हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 100% इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 2020 में भी आए हैं और 2025 में भी आने के चांसेस 100% होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के 10th क्लास के सिलेबस की, जिसमें हमारे टॉपिक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे हम। और हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड थर्ड है रिफ्रैक्शन एंड फोर्थ है ह्यूमन आइज। ये हमारे फिजिक्स के 10th क्लास के चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमारे 100% क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन होते हैं कि हमें हर एक टॉपिक्स में, जैसे कि करंट की वैल्यू, यानी कि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर, उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, एंड जो हमारे पास वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 कूलम। ये हमें सभी यूनिट हमें क्या रिवीजन करनी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस टाइम पे से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 2 कूलम ऑफ चार्ज में, 3 कूलम ऑफ चार्ज में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का पता होना जरूरी होता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है वो जनरली 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इस बेस पे हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सेकेंडली हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इन ए सर्किट डायग्राम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे ऑप्शन टाइप्स का पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एमीटर का सिंबल क्या होता है और वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है। एंड इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो पूछा जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस का। जो मेनली क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एसआई यूनिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, एंड वर्क डन की यूनिट क्या होती है। और इन सभी के फॉर्मूलेज हमारे पूछे जाते हैं। और मेनली जो हमारे पास 2 या 3 मार्क्स में जो पूछा जाता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ या स्टेट एंड डिफाइंड द लॉ। ओम्स लॉ जो होता है हमारे पास, जो ओम्स लॉ को जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ओम्स लॉ से रिलेटेड वी आई ग्राफ से, जो ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इस ग्राफ पर हमसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर जितने भी आपके वी आई ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से रिवीजन करनी होगी आप सभी को। नेक्स्ट आता है आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारा 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। कोई भी आपको एक सर्किट दिया होगा, उसमें कुछ रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होंगे और कुछ आपके पैरेलल में होंगे, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको सोल्व करना होता है। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको 5 मार्क्स में एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका इसी बेस पे आप डेरिवेशन निकलवाने के लिए भी बोल सकता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपका रेजिस्टेंस बेस का, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ जो रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले के बेस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर आपसे वो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप भी पूछ सकता है। ये हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का या फिर रेजिस्टेंस का, कि हमें किसी वायर का कोई भी न्यू रेजिस्टेंस निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड।
हीटिंग इफेक्ट टॉपिक से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, या इस बेस पे वो आपसे क्या करेगा, 2 या 3 मार्क्स में आपसे ड्राइव कराएगा हीटिंग इफेक्ट की थ्योरी। एंड नेक्स्ट आता है आपके पावर। पावर से जो होता है पावर होता है, पावर हमारा होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं इसको वर्क अपॉन टाइम। जो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वोट। हमसे यहाँ से भी 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो मेनली हम हमारे जो टॉपिक्स होते हैं 3 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि जो हमारे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ओम्स लॉ टॉपिक से वीआई ग्राफ, एंड सेकंड आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और थर्ड आता है हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड, एरिया ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस, किसी भी वायर का न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा। तो प्लीज जो मैंने आपको आज फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से ये टॉपिक कराए हैं, तो आप इनको एग्जाम में मिस मत करना, इनको अच्छे से रिवीजन करके जाना। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीटली इन टॉपिक में से 100% पूछा जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक जो फील्ड होगा उसकी प्रॉपर्टीज को पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें से राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यहाँ पर क्या करेगा, आपको कोई भी एक डायग्राम प्रोड्यूस कर देगा और वहां पर आपको राइट हैंड थंब रूल प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा कि जो आपको डायग्राम देगा कि यहाँ पर कौन सा रूल फ्लो होता है, या फिर आपसे उस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। यदि आपको डायग्राम में ओनली करंट की डायरेक्शन दी गई होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी, तो वहां पर लगता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। या फिर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक वायर देगा और वहां पर उस वायर में, उस सर्कुलर लूप में आपसे करंट की डायरेक्शन को पूछेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पूछेगा, तो वो भी आप किस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट हैंड थंब। राइट हैंड रूल में हमेशा राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है, जिसमें हमारा थंब क्या होता है, वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ये आपका। 100% एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी प्रॉपर डेरिवेशन, पूरा प्रॉपर इसका डायग्राम, तो आपको सोलेनोइड डायग्राम अच्छे से विद डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इसमें सोलेनोइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ सोलेनोइड का भी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारी जो सोलेनोइड होती है वो किस का बिहेव करती है, एज ए बार मैग्नेट का काम करती है। अब जब हम सोलेनोइड को यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सोलेनोइड होती है एक सर्कुलर लूप होती है इस तरीके से। ये क्या होता है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर होती है। जब हम क्या करते थे, इसमें से करंट पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिससे हमारी ये किसका काम कर रही है, बार मैग्नेट का काम करने लगती है। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है फ्लेमिंग। वो क्या करेगा, इस टॉपिक के बेस पे कोई भी एक डायग्राम देगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स से रिलेटेड। वहां पर आपको कोई भी फोर्स की डायरेक्शन दे देगा और आपसे करंट की यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वहां पर यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास जो हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं उसमें हमारा जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, एंड सेकेंड जो फिंगर होती है वो हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर हमारी क्या किसको शो करती है, करंट की पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को शो करती है। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा एग्जाम में। जितने भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाने होंगे, जिसमें आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इजीली अप्लाई करोगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, वो प्रॉपरली अच्छी तरह रिवीजन करके जाना। नेक्स्ट आता है आपके पास परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट डिफरेंस वो पूछ लेता है कई बार, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में होता है। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास सोलेनोइड का एग्जांपल। उसके बाद आते हैं हमारे पास लाइव वायर क्या होती है, न्यूट्रल वायर क्या होती है और अर्थ वायर क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें लास्ट में एसी
एंड डीसी डीसी सर्किट या करंट, मीनिंग एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इनके डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। जो जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो एक क्या करते हैं, एक से कांस्टेंट फ्लो में फ्लो करता है, एंड जो एसी होता है वो हमारा कहते हैं इस तरीके से फ्लो करता है एसी। ये हमारा डीसी का डायग्राम है, ये हमारा एसी का होता है। मेनली आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट होता है वहां से जो 100% चांसेस होते हैं वो सोलेनोइड के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई ये या फिर इन दोनों टॉपिक्स के होता है राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो आपको कोई भी एक रियल डायग्राम देगा एग्जाम में, और वहां पर आपको करंट की डायरेक्शन देगा या मैग्नेटिक फील्ड की देगा फोर्स, तो वो वहां पर आपको राइट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना होता है। तो जो फिजिक्स का 10th क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमें सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वहां से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्टली पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, हमारे पास मिरर होते हैं, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पास जो मिरर से रिलेटेड होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कनकेव मिरर एंड सेकंड होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। जो हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम कहाँ पर यूज करते हैं कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का मोस्टली यूज किया जाता है हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं दांतों को चेक करने के लिए करते हैं, और जो हमारे डॉक्टर होते हैं कानों के पर्दे को चेक करने के लिए करते हैं, वहां पर यूज करते हैं हम कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास जो गाड़ियों में के मिरर होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो कनकेव होता है वो प्रॉपर्टी को शो करता है कन्वर्जिंग को, एंड जो कन्वेक्स होता है वो क्या करता है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। हमें कैसे पता लगता है कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टूवर्ड्स द सेंटर हो, और इसकी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो हमारे 2 टाइप के मिरर होते हैं। जो हमारा मिरर का जो फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u हमारा होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v होती है हमारे पास इमेज का, f होती है हमारी फोकल लेंथ। उसके बाद होता है हमारा मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाय h इज इक्वल टू -v/u। h डैश हमारा होता है ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट, h होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इन दोनों का साइन कन्वेंशन कि कन्वेक्स मिरर में साइन कहाँ पर क्या लगता है और कन्वेक्स में हमारा क्या लगता है। तो मोस्टली जो हमारा रिफ्लेक्शन जो टॉपिक आता है हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है उसके हमारे पास 6 केस होते हैं एंड कन्वेक्स के हमारे 2 केसेस होते हैं। तो हमें क्या करना होगा इस कनकेव मिरर में कि हम कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, पोल और फोकस के बीच में रखें तो हमारी इमेज क्या बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में रखें तो हमारी इमेज क्या बनेगी, फोकस पे रखें हमारी इमेज क्या बनेगी, सेंटर पे रखें और सेंटर से बियॉन्ड रखें या इन्फिनिटी तक। तो इन 6 केसेस में हमारी इमेज क्या क्या बनेगी। तो हमें ये 6 इमेजेस अच्छी तरह बनानी आनी चाहिए और इन इमेजेस के बेस पे ही इस फॉर्मूले को पुट करके हमें न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने आने चाहिए। तो हम और इन दोनों के हमारे पास कन्वेक्स का और कनकेव का हमें अच्छी तरह रेट डायग्राम अच्छी तरह बनाना आना चाहिए और उसके जो रूल्स हैं वो भी अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है 101% मिरर में से तो इन्हीं दोनों टॉपिकों के बेस पे आता है और वो 99% न्यूमेरिकल पुट करता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट
किसी भी मिरर से टकराकर उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में मिरर की बात की थी, अब हम बात करेंगे लेंसेज की। हमारे दो टाइप के लेंस का यूज करते हैं। फर्स्टली हम यूज करते हैं कनकेव का, एंड सेकंड का यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का। अब जो ये लेंसेज होते हैं, अब हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम यूज करते हैं कन्वेक्स का। जब हम नियर पास वाले ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां यूज करते हैं कन्वेक्स का। ठीक है, दूर वाले में कनकेव का और पास वाले में कन्वेक्स का। जब भी हम दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पर यूज करते हैं कनकेव का, और पास वाले में करते हैं हम कहा कन्वेक्स का। तो अब हम बात करते हैं इस टाइप के लेंसेज के लिए। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होती है, जब भी कोई भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर देती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास जो कनकेव होता है उनके जो 2 केसेस होते हैं, कन्वेक्स के हमारे 6 केस होते हैं। कि हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से, हमारा जो कनकेव होता है वो इस टाइप का लेंस होता है, इसको बोलते हैं कनकेव, और कन्वेक्स होता है हमारा इस टाइप का लेंस। ठीक है, तो हमारा जो ये होता है इसको बोलते हैं सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम बात करते हैं कि हमारे इसके 6 केस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखें, या फिर 2F1 पर रखें, F1 पे रखें, 2F1 पर, या इन दोनों के बीच में रखें, या 2F के बियॉन्ड रखें, या इन्फिनिटी। तो हमारे इस तरीके से हमारे 6 केस होते हैं। फर्स्टली हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ F पे रखें, या फिर फोकस पे रखें, या फिर फोकस और 2F के बीच में रखें, या फिर 2F1 पे रखें, या बियॉन्ड ऑफ 2F1, या फिर इन्फिनिटी पे रखें। जैसे जैसे हमारी इमेज दूर जाएगी, तो हमारी जो इमेज आएगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, वैसे वैसे इमेज हमारी लेंस के नियर आती चली जाएगी। तो हमारे पास जो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टाइप के, जो हमारे एग्जाम में आते हैं लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे इसके साइन कन्वेंशन भी अच्छे से रीड करने होंगे, कि हम जब भी हम लेंस के लेफ्ट में जो वैल्यू लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव होगी, लेंस से राइट में लेंगे वो पॉजिटिव होगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लेंगे वहां पर हाइट हमारी पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेंगे वहां पर हमारी हाइट क्या होगी, नेगेटिव। इसी तरह हमारी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है h'/h। ये हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हमें वो क्या करेगा, एग्जाम में आपसे कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड या कनकेव लेंस केस भी पूछ सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो आप इमेज बनाए, या फिर आपसे फाइनल में न्यूमेरिकल सोल्व कराएगा, न्यूमेरिकल के अंदर आपसे इमेज का डायग्राम बनवाने की रे डायग्राम बनवाया जा सकता है। तो आप प्लीज मिरर के और लेंस के जो केसेस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और विद न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के यहां से। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन ग्लास स्लैब से रिलेटेड, ग्लास स्लैब से। अब रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स होता है वो इज इक्वल टू होता है किसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम। Now reflective index of second to first is equal to होगा first divided by second divided by first, and the speed of light medium first की and the divided by speed of light
मीडियम सेकंड। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट किस किस की क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है एयर में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आती है वाटर की, वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ग्लास की, फिर वाटर की, फिर एयर की। ना जिसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल्स भी हमसे किसी भी चीज की, ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम। यदि हम सेकंड का रिस्पेक्ट पूछे फर्स्ट में तो हम क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमें क्या होता है ग्लास स्लैब से। ग्लास जो स्लैब होती है आपकी कैसी होती है, रिएक्ट एंगुलर। हमसे यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोलता है प्रूव डेट कौन सी, एंगल ऑफ आई इंसिडेंट एंगल ऑलवेज है इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट। या फिर हमें ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किसके, एमर्जेंट रे के। तो हमें ये प्रूव करना होता है, तो हमें ये डेरिवेशन भी सोल्व करनी होती है। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ से हमें ये पूछा जाता है कि हमारे किस कलर की जो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है रेड की सबसे ज्यादा होती है और वोयलेट की सबसे कम होती है। तो नाउ हम ये जो ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं ह्यूमन आईज पे। जो फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज से कई बार हमसे वो क्या करता है, आईज के हर एक पार्ट के बारे में पूछ लेता है, डायग्राम बनाने के लिए पूछा। तो हम सबसे पहले आईज का डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए, उसके विद प्रॉपर पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहीं से, हमारे पास जो आईज होते हैं वहां पर हमारा जो लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, लेंस लगा होता है। और कई बार हम जो लेंसेज का यूज करते हैं अपनी इस आईज में, जिसकी दूर की नजर क्या होती है कम हो जाती है या किसी की पास की नजर कम होती है, वहां पर हम लेंसेज का यूज करते हैं। जिसकी दूर की नजर क्या होती है कमजोर होती है, वहां पर हम यूज करते हैं कनकेव लेंस। यानी कि कनकेव लेंस हमारा इस टाइप का बना होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं कनकेव लेंस का। जिसकी नियर की जो पास की नजर होती है वो कमजोर हो जाती है, वो यूज करते हैं हमारा कन्वेक्स लेंस का। जहां पर हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे वहां पर जो यू की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी यूज करते हैं। एंड यहाँ पर जो यू की वैल्यू होती है वो करते हैं -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे जो यू ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हम रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द आईज, इन फ्रंट ऑफ द आईज में जो लेंस रखते हैं हम इस तरह। तो इस तरफ हमारी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमेशा यू इज लेंगे हम इन्फिनिटी, एंड कन्वेक्स में हम यू लेंगे हम क्या 25 न्यूमेरिकल पोर्शन में। हमारे पास न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है वहां पर लेंस का फॉर्मूला होगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिमिलरली फॉर्मूला यूज करेंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में आईज में वाले टॉपिक से हमारे पास कौन सा लेंस का यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास आईज का डायग्राम आएगा न्यूमेरिकल में वहां पर कन्वेक्स लगा हुआ है या फिर कनकेव। यदि कनकेव लगा हुआ है तो हमें यू की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है, और कन्वेक्स लगा हुआ तो यू की वैल्यू 25। और जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस यू को हम नेगेटिव में शो करेंगे, और इस जो कन्वेक्स होगा उसमें -25 यूज करेंगे। प्रॉपरली याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास डिस्पर्जन। ऑफ लाइट। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह रिवीजन अच्छा पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड एक आता है आपके पास रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म।
थ्रू अ प्रिज्म। तो ये आपके जो 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में से 1 टॉपिक आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भूल कर भी छोड़ के मत जाना। तो यदि जिसने आप सबने मेरी ये वीडियो ध्यान से ऑब्जर्व की होगी तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एंड टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना, अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना विद एनसीईआरटी। आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन 10 ईयर एग्जाम क्वेश्चन आप उठाकर देख लेना। इन्हीं टॉपिकों में से ही आपका पेपर बना हुआ है सीबीएसई का। तो प्लीज आप सब ये टॉपिक अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से रीड करना, जिसमें आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आप गेन कर सको। यदि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये अच्छे से समझ में आया हो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।